एक गांव में जगदीश नाम का एक भोला किसान था जो अपनी बेवकूफी से हर बार अपनी फसल बर्बाद कर देता था। बारिश के मौसम में धान की जगह तरबूज की खेती करता। अरे सुनते हो? क्या तुम्हें कभी अक्ल आएगी या नहीं? अरे अब का हो गया भाई? काहे चिल्ला रही हो? चिल्लाऊं नहीं तो क्या करूं? इस बारिश में जब सब लोग धान की खेती करते हैं, तुम तरबूज की खेती कर रहे हो। देखो, हमने सोच समझकर ही तरबूज बोया है। सोच समझकर बोया है? सुनो तो जरा, क्या सोचा था तुमने? हाँ, अब सुनो। बात यह है कि सब लोग जब धान की खेती कर रहे हैं तो ऐसे में तरबूज कम मिलेगा। तो हमने क्या सोचा कि अगर हम तरबूज लगाएंगे तो बढ़िया मुनाफा हो जाएगा। अरे तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? बारिश में कभी तरबूज उगता है? क्या बात कर रही हो? बारिश में तरबूज नहीं होता है क्या? सच में? अब मैं क्या कहूँ, तुम तो सब जानकर ही खेती करते हो ना। अरे ऐसे काहे कह रही हो? पहले बता दिया होता तो हम तरबूज लगाए बिना करते। तुम्हें पहले मैं कैसे बताऊं? क्या तुम मुझसे सलाह लेते हो कभी, या ये तरबूज वाली बुद्धि खुद ही आ गई थी? रहने दो, ज्यादा डांटो मत। आगे से ऐसा हम नहीं करेंगे। जाओ यहाँ से, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। जगदीश की एक बेटी थी, नाम था दिव्या। वो गांव भर में घूम घूम कर लोगों की मदद करती थी। एक सुबह जब वो बुढ़िया के घर के सामने से गुजर रही थी तो देखा, वो बेचारी रो रही थी। अरे बूढ़ी माँ, आप रो क्यों रही हो? क्या हुआ, बताओ ना। मत पूछ बेटी, मेरे रसोई घर की छत गिर गई है। अब मैं क्या करूंगी? छत गिर गई? किसी से मदद मांगिए ना। सबने मना कर दिया। अब क्या करूं? अम्मा, मदद करने से कुछ खराब हो जाएगा क्या? रुको, मैं देखती हूँ। दादी माँ, आप उस कोने वाला हिस्सा पकड़ो ना, मैं इसे ऊपर से उठाती हूँ। दोनों के प्रयास से छत वापस जगह पर लग जाती है। बुढ़िया बहुत खुश हो जाती है। वाह, तेरी अक्ल तो कमाल की है। तेरी वजह से मेरा रसोई घर ठीक हो गया। मैं हूँ ना माँ, जब भी जरूरत हो बस मुझे बुला लेना। खुश रहो बेटी, सदा सुखी रहो। हे भगवान, इसकी रक्षा करना। हाँ माँ, आप सबकी दुआओं का असर है, मैं ठीक हूँ। पर अब मुझे जाना चाहिए। मेरी माँ, वो जरूर परेशान हो रही होंगी। ठीक है बेटी, ध्यान से जाना, रास्ते में ख्याल रखना। भगवान तुम्हारे साथ रहे।